ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हट कर है हमारे बेसिक स्टडी स्टफ से। तो वैसे ही मैं बैठा बैठा सोच रहा था, मैंने एक कोर्स किया था जो भी कोई रिसेंटली कंप्लीट किया मैंने, तो वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के नाम से विद चैट जीपीटी। तो उस कोर्स में मैंने जो पढ़ा था उसकी मैं तकरीबन आपको समरी दूंगा और ये बताऊंगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है और ये कितनी मतलब कि कितनी मज़े की चीज़ है और कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो क्योंकि चूँकि मैंने कोर्स कंप्लीट किया था तो मुझे तकरीबन उसका स्किल आ गया था और मैंने काफ़ी चीज़ें इससे की थी। तो बेसिकली वो स्किल ये था कि वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये थी कि प्रॉम्प्ट होता है मतलब कि कमांड्स यूज़ करना एआई को देने के लिए। जो कमांड्स यूज़ की जाती हैं ना, हम उसे प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। ठीक है, एआई मॉडल यानी ये जो चैट जीपीटी है, इसे हम देने के लिए जो कमांड्स यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी बेसिक स्टफ़ से हट कर, यानी चीटिंग के स्टफ़ से, यानी हम कोई असाइनमेंट करवा ली, ऐसे लिखवा लिया, पोएम लिखवा ली, इस स्टफ़ से हट कर कोई यूनिक काम करवाना चैट जीपीटी से, एक्यूरेट काम करवाना, कोई ऐसा काम करवाना कि वो नॉर्मल ह्यूमन जो है आम बंदा ना करवा पाए और आप भी उससे करवा पाओ। जैसे कि डेवलपर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने कोड वगैरह लिखवाते हैं और सॉफ्टवेयर टेस्टर वगैरह कभी ऑटोमेशन के लिए कभी कभी काम आ जाता है चैट जीपीटी, तो इसी में ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाती है। तो इसके अलावा भी बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि चैट जीपीटी को जितना हम समझते हैं कि इसकी कुछ लिमिटेशन है, उसके मुताबिक भी हम इससे मैक्स काम निकलवा लें, मैक्स हम इससे अपना काम निकलवा लें, तो वो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही कहलाएगा। तो उस कोर्स में मैंने बेसिकली पढ़ा कि वो बंदा जो था, मैं जो कोर्स पढ़ा रहा था, वो कह रहा था कि आप इससे तकरीबन आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इससे अपना कोई टास्क ऑटोमेट करवाना चाहते हैं, तो अगर आप कोडर हैं तो आप इससे अपना टास्क ऑटोमेट करवा सकते हैं। और हाँ, मैंने वैसा किया भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक टास्क था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि जो डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में मेरा जो डेटा इकट्ठा हो जाता था, जो एक्स्ट्रा कैश इकट्ठा होता रहता था, वो मेरा स्पेस लेता रहता था इसका। तो इसका बड़ा इशू था मुझे। मैं चाहता था कि ये सारा डाउनलोड डेटा ऑटोमेटिकली कॉपी होकर, जब भी मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा कि ऑटोमेटिकली कॉपी होकर उस स्क्रिप्ट के थ्रू इस फ़ोल्डर में चला जाए। तो इस फ़ोल्डर में मतलब एक साइड कंटेंट वाले फ़ोल्डर में चला जाए सारा डेटा। तो वो उसके लिए मैंने इससे एक स्क्रिप्ट लिखवाई। तो मैंने खुद नहीं लिखी, वो मैंने इसी से लिखवाई चैट जीपीटी से, और मैंने विजुअल कोड पर रन की और उसका मैंने एग्जीक्यूटेबल पैकेज बनाया। और वो जो ही मैं इस स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, अभी देखें आप, इस स्क्रिप्ट को मैं जो ही रन करूँगा तो ये सारा डेटा यहाँ से गायब हो जाएगा और वो कॉपी होकर इस फोल्डर में चला जाएगा। तो मैं आपको इसको लाइव करके दिखाता हूँ। देख रहे हैं आप, जो ही मैंने वो स्क्रिप्ट रन की तो उसमें जो भी आपने डेटा देखा, ये तो खाली है, इसका तो कुछ नहीं है। जो भी हम नॉर्मल यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर वगैरह, सॉरी, तस्वीरें वगैरह, वीडियो वगैरह, ऑडियो एप्लीकेशन जो भी यहाँ पे होंगी, वो कॉपी होकर इस फोल्डर में मैंने जो सेट करवाया उस प्रॉम्प्ट के थ्रू यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, उस प्रॉम्प्ट में मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, मैंने एक साइड पे बैठ के अपने नोट पैड पर एक स्क्रिप्ट लिखी थी कि पहले वो ये करेगा, फिर वो ये करेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने ऐसे कह सकते हैं आप एल्गोरिदम लिखा था। तो मैंने जो ही वो प्रॉम्प्ट, जो एल्गोरिदम के स्टेप्स थे, वो इस पर डाले, तो उसने वो मुझे पाइथन का प्रोग्राम जनरेट कर दिया और मैंने उसको कॉपी करके विजुअल कोड में जाकर पेस्ट करके मैंने एक एप्लीकेशन जनरेट कर ली। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि मैंने कितनी इजीली अपना टास्क ऑटोमेट करवा लिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप डायरेक्ट भी जाके यहाँ पे सेट कर सकते थे डाउनलोड फोल्डर में, लेकिन मैंने कहा कि जो खुद से करने में मज़ा है ना, जो स्क्रिप्ट के थ्रू करने में मज़ा है, वो आम जाके यहाँ पे सेट करने में मज़ा नहीं है। तो मैंने कहा इसलिए ये मैंने इससे काम करवा लिया। खैर, इसके अलावा इसके ये काम ये नहीं है, इससे आप अपने और भी बहुत सारे काम करवा सकते हैं। जितना मैंने उस कोर्स में पढ़ा था, मुझे ये समझ आया था कि आप इससे अपना मतलब कि रोड ट्रिप अगर आप सेट कर रहे हैं, कोई कहीं आगे पीछे जाने का रोड ट्रिप सेट कर रहे हैं, तो आप उससे अपना ये पूछ सकते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, मेरा आगे क्या प्लान हो सकता है, आगे मैं क्या किधर जाने की कोशिश करूँ, कौन सी जगह घूमूँ, ये वो आप पूरा ट्रिप इस पर प्लान कर सकते हैं। तो ये इससे कहते हैं कि आप इस पे अपनी पूरी प्रॉम्प्ट के थ्रू आप इससे पूरा फ़ायदा ले रहे हैं, पूरा इसका मैक्स लिमिट तक आप इसकी जा रहे हैं। तो वो भी हम इसकी लिमिट तक नहीं जा रहे, इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते आप इससे क्या चैट जीपीटी से क्या क्या काम करवा सकते हैं। अभी ये ऐसा है कि आप जितने क्रिएटिव होंगे ना, उतना आपको फ़ायदा है चैट जीपीटी से। जितने आप क्रिएटिव होंगे, तो जितना बंदा क्रिएटिव होगा उतना आप चैट जीपीटी से मैक्स आउटपुट ले सकते हैं। तो उसे बेसिकली हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहेंगे। तो आप इस बार आपका काम होगा कि आप कोशिश करें कि जितना आप क्रिएटिव बन सकते हैं बने। आप साइड पर बैठकर नोट पैड पर बैठकर टेक्स्ट लिखें, कोई भी टेक्स्ट बनाएं, वहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखें, कोई एल्गोरिदम लिखें, कोई कोई ऐसे स्टेप्स लिखें। तो यहाँ पे पूरे स्टेप्स लिखें और वहाँ से कॉपी करके
चैट जीपीटी में पेस्ट करें और देखें, आपको वो स्टेप्स के वाइज आपको वो उसकी सोल्यूशन देगा। फॉर एग्जांपल आप कोई एल्गोरिदम लिखते हैं तो आप उसकी के मुताबिक आप उसको वो एप्लीकेशन आपको बना के देगा। आप कुछ भी मतलब कि लिखते हैं ना, तो उसके मुताबिक आपको वो चीज़ करके देगा। तो चैट जीपीटी का ये हम फ़ायदा ले सकते हैं। बेसिक तो हम कह सकते हैं कि भाई हम होमवर्क वगैरह आप ऐसे लिखवा लिए, ये लिखवा लिए, ये तो बेसिक स्टफ़ तो कोई भी कर सकता है। लेकिन आप वो चीज़ करवाएं चैट जीपीटी से जो आम बंदा नहीं करवा सकता, जो जो नॉर्मल सोचने वाला बंदा नहीं करवा सकता। फॉर एग्जांपल जिनके पास कोडिंग के स्किल नहीं होते, तो वो कोड मतलब जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं आईटी के, तो वो बेसिक ही बता सकते हैं कि राइट मी या कोड टू C++, ये वाली कोडिंग तो हर कोई करवा लेता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप खुद एल्गोरिदम लिखें, सिर्फ आप एल्गोरिदम लिखें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखें, आप इंग्लिश में स्टेप्स लिखें सिर्फ इंग्लिश में। आप में कोडिंग एक हरफ की नहीं आपने करनी, कोडिंग एक वर्ड की नहीं आपने करनी, आपने सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं कि आपने बस वो स्टेप्स लिख के देने हैं उसको प्रॉम्प्ट को, और वो एंटर करने हैं और उसके मुताबिक आपको वो प्रोग्राम जनरेट करके दे। और इस तरह के अलावा भी आपने बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट ट्राई करनी है, जो इसके साथ आपको जितने क्रिएटिव हो सकें आपको आउटपुट मैक्स मिले और आप उससे फ़ायदा ले सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाया था चैट जीपीटी के थ्रू। वो मेरे हाथ से मेरे लिंक्डइन पे था। तो मैं मेरे लिंक्डइन पे मेरे हाथ से मैंने वो पोस्ट किया था। तो वो प्रोजेक्ट पूरा मेरे हाथ से मैंने टेस्टिंग की फाइल्स मैंने खुद, और टेस्ट केसेस भी मैंने इसी से लिखवाए थे। जो पूरा ये बार्बर अपॉइंटमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट था, मैंने पूरा चैट जीपीटी से बनाया था। और ये एक वर्किंग सॉफ्टवेयर है, पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसकी पूरी ये डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई हैं, और इसमें से 70% काम, यानी पूरा सॉफ्टवेयर मुझे, क्योंकि मैं तो टेस्टर हूँ, मुझे मतलब कि सॉफ्टवेयर बनाना है कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने सारा काम इसी से करवाया, सॉफ्टवेयर पूरा बनाया। और बाकी जो मतलब कि थोड़ी बहुत चेंजिंग मैंने सॉफ्टवेयर में की, क्योंकि कुछ जगह पे बग्स दे रहा था, कोई मसले कर रहा था, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद लिखी। तो बाकी जो चीज़ें इसने बना के दी, उसका मैं जो इसने मुझे बना के दिया सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर सारा क्रेडिट मैं चैट जीपीटी को देता हूँ। तो बाकी ये है कि आप इससे जो आप मतलब जितने क्रिएटिव हो सकें आप होने की कोशिश करें, और जो कुछ बनवा सकते हैं आप इसे बनवाने की कोशिश करें। और जितना मतलब कि आप इसे मैक्सिमम आउटपुट लेंगे उतना फ़ायदा है, इतनी इन्फॉर्मेशन ये स्टोर करता जाएगा, इतना ही ज़हीन होता जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेसिकली यही है कि आप उससे इस तरह प्रोग्राम करें, इस तरह आप उससे एक्यूरेट रिज़ल्ट लें कि वो आपको ही फ़ायदा हो, आप उसकी लिमिट तक भी पहुंच जाए, आप उसकी मैक्स उससे फ़ायदा उठाएं, और बाकी एआई को भी फ़ायदा हो कि वो उसने कोई मतलब कि चीज़ नहीं बनाई है, समझ रहे हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं आगे। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको वीडियो समझ आई होगी, और मैं क्या कह रहा था कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको समझ आई होगी। तो इस वजह से अगली वीडियो के लिए वेट करें, अगला मैं अब लेक्चर अपलोड करूँगा मैनुअल टेस्टिंग पर। तो चलें आगे मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।